हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 वसंत भाग 2 का पाठ 15, जिसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 14 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया करवाया था। तो चलिए पाठ 15 शुरू करते हैं। इसमें हम इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका सार देखते हैं। यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित एक लेखा जोखा है। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस पाठ में उसी आश्रम के व्यय के अनुमान का विवरण दिया गया है। आरंभ में आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 से 50 और 10 अतिथियां, जिनमें 3-4 परिवार सहित होंगे। आश्रम के मकान के लिए 50,000 वर्ग फुट ज़मीन की ज़रूरत। आश्रम में रहने वाले कमरों के अलावा 3 रसोई घर और 3,000 पुस्तकों के रखने के लिए पुस्तकालय और अलमारियां। खेती के लिए 5 एकड़ ज़मीन और उसके साथ साथ 30 लोगों के काम के लिए खेती, बढ़ई और मोची के औजार। इन औजारों का कुल खर्च 50 रुपये तथा रसोई के आवश्यक सामान का खर्च 150 रुपये तथा प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 10 रुपये तय किए गए। सामान लाने व मेहमान के आने जाने के लिए बैलगाड़ी, 50 व्यक्तियों का अनुमानित खाने का वार्षिक खर्च 6,000 रुपये तय हुआ। आश्रम में एक वर्ष में औसत 50 लोगों का 6,000 रुपये में खर्च आएगा। उन्होंने कहा इसके लिए अहमदाबाद को ऊपर का खर्चा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा यदि ऐसा करने हेतु अहमदाबाद तैयार नहीं है तो वे ऊपर के खर्च का इंतज़ाम कर सकते हैं। इस लेखा जोखा में गांधी जी ने लोहार, राजमिस्त्री और शिक्षण संबंधी खर्च शामिल नहीं किया है। तो अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। औसतन यानी लगभग, अतिथि यानी मेहमान, व्यवस्था यानी इंतज़ाम, लायक यानी योग्य, बढ़ई गिरी यानी लकड़ी का काम करने की कला, मासिक यानी महीने का, मालूम यानी ज्ञात, मदों में यानी वस्तुओं पर, जुटाना यानी प्रबंध करना। तो चलिए अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छैनी, हथौड़ा, बसोले क्यों खरीदना चाहते होंगे? इसका उत्तर है गांधी जी छैनी, हथौड़े, बसोले इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि पेशेवर कारीगरों का प्रत्येक कार्य आश्रम के लोग अपने आप कर सकें। आश्रम में किसी के अन्य कारीगर को बुलाने की ज़रूरत न पड़े। प्रश्न 2 आप खुद करेंगे। प्रश्न 3, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिखाए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्चा करें चाहोगे, किन किन मदों को जोड़ने हटाना चाहोगे? इसका उत्तर है बाल आश्रम बनाने के लिए हमें कम से कम 1 लाख वर्ग फुट एकड़ ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसको बनाने के लिए कम से कम 1 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसमें लगभग 20 कमरे, खेलने का मैदान, शयन कक्ष, गोदाम आदि बनेंगे। बजट इस प्रकार होगा: 1 एकड़ ज़मीन 20 लाख, 200 कमरों का खर्च 10 लाख, 10 शयन कक्ष पर खर्च 10 लाख, खेलने के मैदान पर खर्च 10 लाख, 4 दीवारी पर खर्च 5 लाख, पेयजल सुविधा पर खर्च 2 लाख, बाथरूम और टॉयलेट बनाने पर खर्च 2 लाख, शिक्षक नियुक्ति तथा उनका वेतन 20 लाख, स्टाफ रूम पर खर्च 1 लाख, अध्ययन कक्ष में बच्चों पर खर्च 10 लाख, वृक्ष और पौधे लगाने पर खर्च 20 लाख। प्रश्न 4,
आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाए। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की एक सूची बनाइए जिन्हें आप सीखकर छोड़ेंगे। इसका उत्तर है घर की पुताई, खाट बुनना, दूध दुहना, झाड़ू लगाना, रोटी बनाना। इन कामों को न सीखने का कारण, इन कामों को करने में मन नहीं लगता, मैं आलसी था, मैंने माता पिता की बात नहीं मानी, मैं निम्नलिखित कार्यों को सीख कर ही दम लूँगा। रोटी बनाना, खेती करना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना। प्रश्न 5, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान जा सकते हैं? इसका उत्तर है आश्रम की ज़मीन पर लोग स्वयं खेती करेंगे, आश्रम का सारा काम खुद करना होगा, बाहर से कई पेशेवर कारीगर नहीं आएगा, सभी परस्पर प्रेम और सहयोग से रहेंगे। कार्यप्रणाली, भोजन मिलकर बनाएंगे, रोज का काम कभी भी आश्रमवासी करेंगे, लोहार आदि का काम भी स्वयं करेंगे। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी राजकोट में किस पद पर थे? ऑप्शन ए दीवान के पद पर, ऑप्शन बी दरोगा के पद पर, ऑप्शन सी अध्यापक के पद पर, ऑप्शन डी किसी भी पद पर नहीं थे। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 2, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी रजनीबाई, ऑप्शन डी पुतलीबाई। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 3, पुतलीबाई कैसे विचारों वाली महिला थी? ऑप्शन ए अधार्मिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी हिंसक, ऑप्शन डी स्वतंत्र। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 4, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए सदैव कैसा मार्ग चुना? ऑप्शन ए हिंसा का, ऑप्शन बी असत्य का, ऑप्शन डी सत्य और हिंसा का, ऑप्शन डी केवल सत्य का। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 5, महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपनी वकालत कहाँ पर शुरू की? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी राजकोट में, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पोरबंदर में, ऑप्शन डी मुंबई में। इसका उत्तर है ऑप्शन डी मुंबई में। प्रश्न 6, महात्मा गांधी के अनुसार आरंभ में आश्रम में कितने लोग होंगे? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 35। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 40। प्रश्न 7, हर महीने औसतन कितने अतिथियों की आश्रम में आने की संभावना रहेगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 8, आश्रम में हर महीने कितने लोग सपरिवार आ सकते हैं? ऑप्शन ए 3 या 4, ऑप्शन बी 5 या 7, ऑप्शन सी 2 या 3, ऑप्शन डी 3 या 5। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 9, आश्रम में कितनी रसोई घर की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 10, महात्मा गांधी के अनुसार आश्रम में कितनी पुस्तकें होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 5000। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 11, कितने एकड़ जमीन खेती करने के लिए होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1 एकड़, ऑप्शन बी 2 एकड़, ऑप्शन सी 4 एकड़, ऑप्शन डी 5 एकड़। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 5 एकड़। प्रश्न 12, खेतों में काम करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 50 लोगों की, ऑप्शन बी 20 लोगों की, ऑप्शन सी 30 लोगों की, ऑप्शन डी 10 लोगों की। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 30 लोगों की। प्रश्न 13, बढ़ईगिरी के लिए कितने हथौड़ों की ज़रूरत पड़ेगी? ऑप्शन ए 3 की, ऑप्शन बी 4 की, ऑप्शन सी 7 की, ऑप्शन डी 5 की। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 5 की। प्रश्न 14, रसोई के सामान के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 300 रुपये, ऑप्शन बी 50 रुपये, ऑप्शन सी 100 रुपये, ऑप्शन डी 150 रुपये। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 150 रुपये। प्रश्न 15, स्टेशन से आश्रम तक सामान और मेहमानों को लाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी?
ऑप्शन ए बस की, ऑप्शन बी रेल की, ऑप्शन सी कई लोगों की, ऑप्शन डी बैलगाड़ी की। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।